हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। हमारा जो आज का टॉपिक है मियोसिस। जो पहले हमारा लेक्चर चल रहा था, सेल डिवीज़न का जो लेक्चर चल रहा था, जिसमें हमने एक ब्रीफ समरी का वीडियो देखा था। उसके बाद हम जो है लेक्चर माइटोसिस को कवर किए थे। माइटोसिस के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है मियोसिस है। मियोसिस हिंदी में जिसको अर्धसूत्री विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मियोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन। इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। मियोसिस is also called as reduction division in which formation of 4 haploid cells occurs. It occurs in the germ cell. मतलब क्या है, मियोसिस जो है उसको रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। रिडक्शन मतलब इसमें सेल्स जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो रिड्यूस हो रहा है। क्रोमोसोम जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स थे वो हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स में बदलते हैं, इसीलिए इसको अर्धसूत्री मतलब जो क्रोमोसोम है हाफ डिवाइड हो जाता है। क्रोमोसोम हाफ नंबर्स में डिवाइड हो जाता है, इसीलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। जिसमें एक जो मदर सेल है उससे 4 हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो 4 हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन होता है और मेनली ये जर्म सेल्स में होने वाला डिवीजन है। मतलब जर्म सेल्स में ही डिवीजन होता है। जैसे आपको पहले बताया गया था माइटोसिस जो था वो सोमैटिक सेल में होने वाला डिवीजन है, ये जर्म सेल में होने वाला डिवीजन होता है। जो कि स्टार्ट कहां से होगा, जहां पे आपका इंटरफेज होता है, इंटरफेज जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। इंटरफेज को जो आपने बात की थी, इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, वहीं से इसका प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाता है। मतलब वहीं उसी डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो है इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे आप मियोसिस कहते हैं। मियोसिस को 2 सब फेजेस में भी डिवाइड किया गया है। मियोसिस जो है वो 2 सब फेजेस में डिवाइड किया गया। मतलब जो मियोसिस मेन डिवीजन है वो 2 पार्ट्स में होता है, जिसमें सबसे पहला क्या देखते हैं हम, मियोसिस फर्स्ट एंड नेक्स्ट मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड में 2 पार्ट में मियोसिस का डिवीजन होता है। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे वो हाफ नंबर्स में डिवाइड होंगे। मतलब लाइक उनका जो नंबर होगा क्रोमोसोम का हाफ तो होगा, लेकिन वो सेल्स हैप्लॉइड नहीं होंगी। मतलब उनमें जो क्रोमोसोम्स होगा वो डिप्लॉइड ही रहेगा। वो हैप्लॉइड होंगे सेकंड डिवीजन में। सेकंड डिवीजन में जब पहुंचते हैं, मियोसिस सेकंड में जब पहुंचते हैं, तब वहां पर जब उनका फिर से डिवीजन होता है तब वो हाफ नंबर्स में डिवाइड हो जाते हैं, हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो इसमें होता क्या है जनरली कि आप क्या देखेंगे, इन चारों में मतलब इन दोनों के अंदर 4 फेजेस भी होते हैं। जैसा पहले आपको माइटोसिस में भी देखने को मिला था, आपने देखा था, जिसमें था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इन दोनों के अंदर ये 4 सब फेजेस भी होते हैं। और इन चारों फेज के बाद साइटोकाइनेसिस के द्वारा जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन से 2 सेल्स का सेपरेशन हो जाता था। वो एक नॉर्मल प्रोसेस जो आपने माइटोसिस में देखी थी, सेम एज इट इज यहां पर भी कॉपी होकर के चलेगी। उसके बाद इस जब मियोसिस फर्स्ट में हम जाते हैं तो मियोसिस फर्स्ट में आपको बताया जाएगा प्रोफेज जो है वो आपका 5 सब फेजेस में डिवाइड किया जाएगा। 5 सब फेजेस में प्रोफेज फर्स्ट को डिवाइड किया जाएगा। तो 5 सब फेजेस कौन कौन से होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ये 5 सब फेजेस आपको प्रोफेज फर्स्ट में देखने को मिलेंगे। मतलब मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज होगा, मतलब प्रोफेज फर्स्ट जो होगा, उसमें आपको ये 5 सब फेजेस देखने को मिलेंगे। तो ये एक ब्रीफ समरी था, मियोसिस का एक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम आगे मियोसिस की ओर मूव करते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की।
सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस कहां देखने को मिलेगा? जब फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब क्या है कि एक मैटरनल जो है क्रोमोसोम, एक पैटर्नल क्रोमोसोम, मदर का एक क्रोमोसोम और फादर का एक क्रोमोसोम, दो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स आपस में मिलकर के फॉर्मेशन करते हैं, तब एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। दो हैप्लॉइड क्रोमोसोम आपस में मिलकर के एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। वहां पर जो फिर आगे फर्दर सेल डिवीजन होगा वो मियोसिस होगा। अब इसमें आप क्या देखते हैं कि मियोसिस जो है, सबसे पहली चीज क्या है, मियोसिस ऐसा होना चाहिए जो कि क्रोमोसोम को हाफ नंबर में डिवाइड करे। मतलब ऐसा सेल डिवीजन जो क्रोमोसोम्स को हाफ नंबर में डिप्लॉइड बनाने में डिवाइड करे, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर दे, वो मियोसिस होता है। मतलब मियोसिस का सबसे मेन कैरेक्टर अगर आप देखें तो मियोसिस मस्ट बी डिवाइड द क्रोमोसोम्स इन हाफ नंबर्स। ये क्रोमोसोम्स को हाफ नंबर्स में डिवाइड करना चाहिए और टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड डॉटर सेल। जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होगी वो हैप्लॉइड होगी। मतलब सिंगल एन, वन एन टाइप की डॉटर सेल प्रोड्यूस होगी। मतलब अगर आपको एक यहां पर डायग्रामेटिक दिखाया जाए तो आप क्या देखते हैं, एक मान लीजिए मैटरनल सेल हो गई जिसमें मान लीजिए ये दो क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम की बात की जाए, ये एक पैटर्नल क्रोमोसोम, पैटर्नल सेल हो गई, इसमें भी आपको दो क्रोमोसोम दिखा दिए जाते हैं। और जब ये आपस में फ्यूजन होता है इनका, तो जो एक डॉटर सेल बनेगी, अगर चारों क्रोमोसोम जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि चार क्रोमोसोम बन रहे हैं। मींस ये क्या हो गया, टू मच, बहुत ज्यादा हो गया। कोई भी ऐसी सेल नहीं है जिसमें चार क्रोमोसोम देखने को मिले, और चार क्रोमोसोम मतलब एक डिसऑर्डर में आ जाएगा वो। तो यहां पर क्या है, आपको नॉर्मल सेल में, नॉर्मल पैटर्न में आना है। तो मियोसिस कैसा आपको देखने को मिलेगा कि उसमें क्या होगा, एक मैटरनल सेल का क्रोमोसोम, एक पैटर्नल सेल का क्रोमोसोम ही यहां पर आएगा, जो कि आगे मिलकर के एक डिप्लॉइड सेल बनाएंगे। मतलब क्या था, ये भी सिंगल एन था, ये भी सिंगल एन था, यहां पर 2n बन गया। ये जो था ये आपका फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहां से जो सेल डिवीजन स्टार्ट होगा वो मियोसिस कहलाएगा। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट के बनने के बाद जो आगे का सेल डिवीजन स्टार्ट होता है वो आपका मियोसिस में कंसीडर किया जाता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस आपको ऐसा देखने मिलेगा। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ही मियोसिस का सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। इसके बाद हम मूव करते हैं फेजेस की ओर। फेजेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस के जो फेजेस होते हैं उसकी बात करेंगे। जैसा आपने माइटोसिस में देखा था, चार फेजेस होते हैं, सेम एज इट इज मियोसिस में भी होते हैं। मियोसिस को दो डिवीजन में बांटा जाता है, हमने आपको पहले ही बताया, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम सबसे पहला जो फेज देखेंगे वो मियोसिस फर्स्ट का देखेंगे। मियोसिस फर्स्ट के चार फर्दर सब फेजेस होते हैं, जैसा कि आपको ब्रीफ समरी स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में ही बताया गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये चार मेन फेजेस होते हैं। तो इसमें सबसे पहला फेज देखेंगे हम प्रोफेज। प्रोफेज, अब चूंकि ये मियोसिस फर्स्ट में है तो इसलिए यहां पर ये प्रोफेज फर्स्ट के नाम से कंसीडर किया जाता है। प्रोफेज फर्स्ट में जब हम देखते हैं तो इसमें होता क्या है, प्रोफेज फर्स्ट जो है उसको 5 सब फेजेस में डिवाइड किया गया, जैसा आपको पहले भी बताया गया। मतलब क्या है, आपको बताया गया जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ये जो होता है ये आपका 5 सब फेजेस होते हैं प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। अब एक एक सब फेज को हम क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं कौन कौन से सब फेजेस में, हम उसकी बात करना शुरू करते हैं डायग्रामेटिक व्यू में। तो सबसे पहला जब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये सेल है, इस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे अरेंज्ड हैं। मतलब कोई इनका मैनर नहीं है, एक दूसरे पे कहीं से भी क्रॉसिंग ओवर आपको देखने को मिल रहा है, कोई मैनर नहीं, इनका अरेंजमेंट नहीं है। तो ये क्या होता है लेप्टोटीन में कि ये इनका अरेंजमेंट एक ऐसा देखने को मिलेगा कि ये एक लेप्टो स्पाइरल टाइप की ऐसा अरेंजमेंट इनको देखने को मिलेगा।
ऐसा करके इनका अरेंजमेंट, मतलब क्रोमोसोम्स जो है वो अरेंज होते हैं, वेल अरेंज्ड हो जाते हैं। तो ये लेप्टोटीन में आ जाता है। लेप्टोटीन के बाद जब ये अरेंज हो जाएंगे, फिर इसके बाद हम बात करते हैं जब जाइगोटीन में। तो जाइगोटीन में आप क्या देखते हैं कि ये क्रोमोसोम्स जो है एक दूसरे से करीब आना शुरू हो जाते हैं। मतलब क्या है कि इनमें आपस में एक एसोसिएशन बनना शुरू हो जाता है, मतलब बाईवैलेंट फॉर्मिंग देखने को मिलती है। मतलब जैसे ये क्रोमोसोम है, ये ऐसा है, तो जो दूसरा क्रोमोसोम आएगा यहां से, वो इसके साथ ऐसा बाईवैलेंट फॉर्मिंग करेगा। मीन्स यहां से इनके आपस में फ्यूजन टाइप के देखने को मिलेगा। ऐसा करके जो है इनका देखने को मिलता है। ये बाईवैलेंट फॉर्मिंग जो देखने को मिल रही है, ये आपका आता है जाइगोटीन में। ये आपका जाइगोटीन में ये चेंज देखने को मिलता है कि बाईवैलेंट फॉर्मिंग आपको देखने को मिलेगी। बाईवैलेंट फॉर्मिंग के बाद जब हम बात करते हैं पैचीटीन में, पैची मतलब पैचेस की बात हो रही, पैचेस चिपकना उनका, तो होता क्या है कि ये फिर से क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। मतलब ये जो क्रोमोसोम है ऐसा करके है अगर, तो जो थर्ड क्रोमोसोम आएगा वो ऐसा इसके ऊपर क्रॉस होगा। मीन्स ये एक क्रॉसिंग ओवर यहां पर देखने को मिलेगा क्रोमोसोम्स का। ये होता है पैचीटीन। मतलब क्या है कि इसमें जो है क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे पर क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं। ये आपका आता है पैचीटीन के अंदर। पैचीटीन के बाद जब हम बात करते हैं डिप्लोटीन की, डिप्लोटीन में क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, अब हम उसकी बात करेंगे जब। तो जो ये क्रॉसिंग ओवर था, एक यहां पे फ्यूजन था, ये क्रॉसिंग ओवर जो था, आप क्या देखते हैं कि अब ये धीरे धीरे सेपरेट होना शुरू होते हैं। मतलब एक दूसरे का कैरेक्टर कॉपी कर लिया। जो क्रॉसिंग ओवर था उसमें आपने क्या देखा कि एक दूसरे का कैरेक्टर ये कॉपी कर चुके हैं। अब धीरे से ये सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। मतलब यहां से कैरेक्टर कॉपी करने के बाद जो ये कियाज्मा था, अब यहां से ये सेपरेशन होगा, तो इसको बोलेंगे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जब बनता है, मतलब अब क्रोमोसोम्स एक दूसरे से जो कैरेक्टर को कॉपी कर रहे थे, मतलब यहां पर जो कियाज्मा बन रहा था, ये कियाज्मा था, ये कियाज्मा जो क्रॉसिंग ओवर था, इसके बाद ये कैरेक्टर को कॉपी कर चुके हैं। मतलब इस क्रोमोसोम का कैरेक्टर इसमें या इसका इसमें कॉपी हो चुका है। अब ये सेपरेट होना शुरू होंगे। जब ये सेपरेट होंगे तब आपको डायकाइनेसिस में कैसे दिखेगा कि ये क्रोमोसोम आपको अलग अलग दिखेंगे। अब इनमें आपस में फ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। मीन्स ये क्रोमोसोम यहां से ब्लैंक हो गया, इसका कैरेक्टर दूसरे क्रोमोसोम में जाकर के कॉपी हो गया। ये इतना कॉपी हो गया, इतना आपको डार्क दिखेगा, ये इससे इसको डिनोट किया जाता है। तो ऐसा करके इसका कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो यहां पर ये आपको देखने को मिल रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अब फ्रेगमेंट होना शुरू हो जाएगी। फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मींस क्रोमोसोमल अरेंजमेंट अब कंप्लीट हो चुका है। क्रोमोसोम्स जो है कैरेक्टर को कॉपी कर चुके हैं, मैटरनल या पैटर्नल कोई सा भी कैरेक्टर है उसको कॉपी कर चुका है। डॉटर सेल बनने के लिए क्रोमोसोम तैयार है। मींस ये आपका पूरा प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ये सारे इवेंट्स देखने को मिलते हैं। प्रोफेज फर्स्ट जिसमें क्या होता है, जनरली प्रोफेज में आपने पहले पढ़ा है, माइटोसिस में भी आपने देखा, क्रोमोसोमल अरेंजमेंट होता है। क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप का फ्रेगमेंटेशन होता है और आगे फर्दर स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए, पोल्स फॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका क्रोमोसोमल अरेंजमेंट होता कैसे है वो आपको 5 सब फेजेस में दिखाया गया है। जिसमें आपने लेप्टोटीन की बात की, जिसमें आप देख रहे हैं क्रोमोसोम जो है वो वेल अरेंज्ड हो रहे हैं, फुली अरेंज्ड हो रहे हैं। उसके बाद आपने यहां पर जो है जाइगोटीन में देखा कि बाईवैलेंट फॉर्मिंग हो रही, मतलब क्रोमोसोम से एक दूसरे से अधेयर हो रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि थर्ड में जब आप पहुंचते हैं पैचीटीन के अंदर, पैचेस बन रहे हैं, मतलब एक दूसरे पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, कियाज्मा का फॉर्मेशन हो रहा है। और वही जब आप डिप्लोटीन में जाते हैं, डिप्लो मतलब डबल की बात हो रही है, मतलब डबल क्रोमोसोम
क्रोमोसोम मतलब कोई सा एक क्रोमोसोम है जो डबल कैरेक्टर के साथ चलेगा, मतलब इसका कैरेक्टर इसमें या इसका कैरेक्टर इसमें कॉपी हो जाएगा, वो डिप्लोटीन में आएगा। और उसके बाद जब आप डायाकाइनेसिस में आते हैं तब आप क्या देखते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और जो कियाज्मा बना हुआ था अब वो अलग हो रहे हैं, मतलब सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम सेपरेट होकर के अपने अपने पोल्स की ओर मूव करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये आपका प्रोफेज फर्स्ट देखने को मिलता है मियोसिस फर्स्ट के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट फेज की ओर जो मूव करेंगे हमारा आता है मेटाफेज। मेटाफेज को हम जब देखते हैं मेटाफेज में होता क्या है जनरली, मेटाफेज में क्या हुआ कि जो अभी तक से क्रोमोसोम्स अरेंज्ड हो गए थे, मेटाफेज फर्स्ट में हम देखेंगे जो क्रोमोसोम्स अभी तक अरेंज्ड हो गए थे, जो वेल अरेंज्ड हैं, अब क्रोमोसोम्स तैयार हैं, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो फ्रेगमेंट हो चुका है। अब होता क्या है, स्पिंडल फॉर्मेशन। मीन्स ये जो पोल्स हैं दोनों साइड, ये पोल्स बन गए हैं, पोल्स का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। मीन्स ये पोल्स आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, पोल्स का फॉर्मेशन हो गया है। और उसके बाद जो क्रोमोसोम्स हैं वो जो आपका इक्वेटर ऑफ द सेल जो है, ये क्रोमोसोम्स अरेंज्ड होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा करके आपको देखने को मिलेगा, मतलब क्रोमोसोम्स अलाइन इक्वेटर ऑफ द सेल, सेल्स के इक्वेटर ये क्रोमोसोम्स अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा अरेंजमेंट इनका देखने को मिलने लग जाता है। ये आपको कम क्लियर हो रहा होगा डायग्राम, एक बार फिर से इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं। ऐसा देखेंगे, ऐसा स्पिंडल बना हुआ है, दोनों पोल्स बन गए हैं दोनों साइड, पोल्स बन गए हैं, स्पिंडल बन गया है। स्पिंडल में क्या देखते हैं हम कि क्रोमोसोम्स जो है वो ऐसा अरेंज्ड हो गए हैं, मतलब इक्वेटर ऑफ द सेल जो है वो फुली अरेंज्ड हो गए हैं। ऐसा करके ये क्रोमोसोम्स फुली इक्वेटर ऑफ द सेल्स अरेंज्ड हो गए, जो कि अपने सेंट्रोमियर से अधेयर है, मतलब जो क्रोमेटिड्स हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स या डॉटर क्रोमेटिड्स जो भी होंगे वो सिस्टर क्रोमेटिड्स इनको कहा जाएगा, तो वो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में अधेयर हैं। ये ऐसा देखने को मिलेगा, इक्वेटर ऑफ द सेल, अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल जो है वो क्रोमोसोम्स अलाइन हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल। क्रोमोसोम्स जो है इक्वेटर ऑफ द सेल अलोंग अलाइन हो रहे हैं। तो ये आपका मेटाफेज में आता है। मतलब क्या है कि ये पोल्स का फॉर्मेशन होना, इसका स्पिंडल का बनना और इसके साथ जो है ये क्रोमोसोम्स का अरेंज होना, अलाइन द इक्वेटर ऑफ द सेल, इनका अरेंज होना, ये मेटाफेज के इवेंट्स में देखने को मिलता है। मेटाफेज के बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज आता है वो होता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि आप क्या देखते हैं कि यही जो आपका इलोंगेशन है सेल्स का वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब सेल्स ऐसा, इनका शेप जो है वो ऐसा बनने लग जाता है, इनका इलोंगेशन होना शुरू हो जाता है और जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये अपने अपने पोल्स की ओर मूव करना शुरू हो जाते हैं। मतलब क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने अपने पोल्स की ओर मूव करना शुरू हो जाएंगे। ये क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल्स की ओर मूव करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको इसमें एक खास बात ये देखने को मिलेगी कि ये मूव तो करेंगे अपने अपने पोल्स की ओर, लेकिन ये इनके सेंट्रोमियर जो हैं इससे अधेयर ही रहेंगे। मतलब सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो अपने सेंट्रोमियर से सेपरेट नहीं होते हैं, बल्कि सेंट्रोमियर के साथ ही ये क्रोमोसोम्स हाफ नंबर में डिवाइड हो जाते हैं, जिनका हैप्लॉइड ही डिप्लॉइड ही रहेंगे, ये हैप्लॉइड नहीं होंगे। तो ये एनाफेज में आपको देखने को मिलेगा, एनाफेज फर्स्ट में। एनाफेज फर्स्ट के बाद हम बढ़ते हैं टीलोफेज की ओर। तो टीलोफेज में क्या होगा कि ऐसे सेल जो है वो डबल पार्ट में बन जाएगी, स्पिंडल जो है वो डिसअपीयर हो जाएंगे, जो न्यूक्लियर एनवेलप फ्रेगमेंटेड हुआ था वो अब फिर से जो है आपको यहां पर रिजेंबल होता हुआ दिखेगा। मतलब क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप रिजेंबल्स, ये फिर से रिजेंबल होता हुआ आपको दिखेगा और यहाँ पर जो है पोल्स जो थे इसके आसपास ही स्पिंडल से क्रोमोसोम्स जो है वो अपना यहाँ पर आ जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स जो आप यहाँ पर देख रहे थे ये क्रोमोसोम्स
आ जाएंगे। तो ऐसा ही सेम एज इट इज इसमें भी फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपका आ जाता है टीलोफेज के अंदर। टीलोफेज के बाद जो है इसमें एक चीज और जो होगी टीलोफेज के बाद कि साइटोकाइनेसिस जो है वो सेल को जो है या साइटोप्लाज्म को है डिवाइड कर देती है। साइटोकाइनेसिस डिवाइड्स साइटोप्लाज्म इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में जो है साइटोकाइनेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देगी। मतलब अब जो एक सिंगल सेल थी, मदर सेल थी, उससे दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये डॉटर सेल्स जो बनेंगे ये डिप्लॉयड ही होंगे, हैप्लॉयड नहीं होंगे। यहां पर जो है आपका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो मियोसिस सेकंड की ओर हम मूव करेंगे। यहां पर आपने क्या देखा, सेल का डिवीजन तो हुआ, क्रोमोसोम्स डिवीजन हुआ, लेकिन ये हैप्लॉयड नहीं हुए। आपने मियोसिस के कैरेक्टर में क्या पढ़ा है कि 4 हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं। यहां पर सिर्फ अभी 2 ही सेल बने हैं, वो भी डिप्लॉयड हैं। तो इनका जब नेक्स्ट डिवीजन आएगा तब उसके बाद ये हैप्लॉयड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आइए हम मियोसिस सेकंड की ओर मूव करते हैं। मियोसिस सेकंड में जब हम देखते हैं तो क्या देखने को हमारा मिलता है कि जो हमने माइटोसिस में डिवीजन देखा था सेम एज इट इज आपको मियोसिस सेकंड में डिवीजन देखने को मिलेगा। एक एक की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें प्रोफेज सेकंड की। प्रोफेज सेकंड जो हमारा आता है, मतलब मियोसिस सेकंड में पहला फेज जो है वो प्रोफेज सेकंड आता है। जैसा हमने देखा था कि ये एक मदर सेल है जिसके अंदर ये क्रोमोसोम्स अरेंज्ड हैं। मदर सेल्स में क्रोमोसोम्स अरेंज्ड हैं। ऐसा करके क्रोमोसोम सब मदर सेल में अरेंज्ड होते हैं। तो ये आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, चेंज क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर जो है पोल्स का फॉर्मेशन अब देखने को आपको मिलना शुरू हो जाता है। पोल्स का फॉर्मेशन देखने को आपको यहां पर मिलेगा। पोल्स बनने लगते हैं और साथ ही साथ न्यूक्लियर एनवेलप जो था ये फ्रेगमेंट हो जाता है। मतलब जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो फ्रेगमेंट हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो फ्रेगमेंट हो जाता है। और उसके साथ साथ आप एक चीज क्या देखते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है वो अरेंज्ड हो जाते हैं अपने मैनर में। उसके बाद फिर हम बात करते हैं मेटाफेज सेकंड की। मेटाफेज सेकंड में हम क्या देखेंगे, मेटाफेज जैसा कि हम पहले भी देखते हैं स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। मेटाफेज में स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। क्रोमोसोम जो है वो अलाइन द इक्वेटर ऑफ द सेल अरेंज होते हैं। मतलब अब क्या होगा कि ये जो सेल है इसके मान लीजिए यहाँ पर पोल्स आकर के ये जो आप यहाँ पर देख रहे थे ये यहाँ पर आकर के पोल्स अरेंज हो जाते हैं यहाँ पर, और ये स्पिंडल बना लेते हैं। स्पिंडल जब ये बना लेते हैं तो ये जो क्रोमोसोम्स थे, अब ये क्रोमोसोम्स अलाइन द इक्वेटर ऑफ द सेल अरेंज्ड हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स अलाइन द इक्वेटर ऑफ द सेल अरेंज्ड हो जाते हैं। अलाइन द इक्वेटर ऑफ द सेल अरेंज्ड हो जाते हैं। मतलब जो आपने पहले देखा था मेटाफेज में सेम एज इट इज इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अलाइन द इक्वेटर ये अरेंज्ड हो जाते हैं और आगे सेल जो है वो डिवीजन के लिए तैयार है। मेटाफेज के बाद जब हम एनाफेज की ओर मूव करते हैं तो एनाफेज में हम क्या देखते हैं कि ये इलोंगेशन ऑफ द सेल देखने को मिलेगा। सेल का जो है इलोंगेशन देखने को मिलेगा। इसके जो पोल्स थे वो अपनी अपनी साइड जो है क्रोमोसोम्स को खींचना शुरू कर देते हैं। मतलब जो इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं। मतलब ये अब जो तो क्रोमोसोम्स जो थे अब वो डिप्लॉयड नहीं रहे। मतलब ये खींचना इनको शुरू कर दिए। मतलब ये क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं। मतलब ये क्या है कि क्रोमेटिड्स मूव्स टुवर्ड्स द पोल। उनकी पोल्स की ओर क्रोमेटिड्स मूव करना शुरू कर जाते हैं। ये आपको एनाफेज में देखने को मिलता है। एनाफेज के बाद जब हम बात करते हैं टीलोफेज में, तो टीलोफेज में हमने पहले भी देखा था 2 सेल्स ऐसा बन जाते हैं जिसमें स्पिंडल्स भी डिसअपीयर हो जाएंगे और न्यूक्लियर एनवेलप जो फ्रेगमेंटेड था वो अब रिजेंबल होना शुरू हो जाता है। मतलब जो न्यूक्लियर एनवेलप फ्रेगमेंटेड हो चुका था अब वो रिजेंबल होना शुरू हो जाता है। और अब यहाँ पर जो सेल्स आए हैं, जो क्रोमोसोम्स आए हैं, अब वो हैप्लॉयड होंगे। मतलब वो डिप्लॉयड नहीं है।
सिंगल क्रोमेटिड के क्रोमोसोम्स हो गए हैं, हैप्लॉइड सेल्स आ गए हैं, मतलब 4 हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। यहां पर आप देखेंगे 4 हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब यहां पर जैसे एक यहां पर 2 सेल है, वैसे ही आपने यहां पर क्या देखा था मियोसिस फर्स्ट के बाद कि डबल सेल का फॉर्मेशन हुआ। डबल सेल से दोनों सेल बटेंगी, मतलब एक सेल का हमने आपको यहां पर दिखाया, एक सेल से 2 बनी है, ऐसी दूसरी सेल भी बनती है तो उससे भी 2 बनती है। मान लीजिए बन के आई हैं, तो ये 2 यहां पे हो गए और इसके जो 2 बटेंगे वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, तो 4 देखने को मिलेंगे, जिसमें चारों में सिंगल सिंगल क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा। तो यही होता है आपका मियोसिस का रिजल्ट। ये आपको मियोसिस का रिजल्ट देखने को मिलेगा। टीलोफेज में इतना बंटने के बाद जब ये स्पिंडल डिसअपियर होते हैं और ये न्यूक्लियर एनवेलप फिर से जो है अरेंज होते हैं, फिर से रिजेंबल होते हैं, और उसके साथ साथ फिर जो है ये साइटोकाइनेसिस, जैसा आपने पहले पढ़ा है, साइटोकाइनेसिस जो है वो सेल्स को 2 भागों में, उसके साइटोप्लाज्म को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। डिवाइड करके सेल्स जो है वो 2 भागों में बट गई, तो इससे 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, जो कि मियोसिस के बाद जो है ये आता है, मियोसिस का रिजल्ट होता है। मतलब मियोसिस कंप्लीट होने के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो सिंगल सेल्स है एन है, मतलब सिंगल क्रोमेटिड के क्रोमोसोम से 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये आपका मियोसिस सेकेंड की कंप्लीशन के बाद का जो है रिजल्ट होता है। तो इसमें आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हमने जब फर्स्ट ब्रीफ समरी इसकी आपको समझाई थी, वहां पर हमने जो लेक्चर डाला था उसमें आपको एक चीज़ ये बताया गया, दोनों का कंपेयर करके दिखाया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के उस लेक्चर को एक बार ध्यान से देखें। उसमें पूरा समराइज किया गया है, अच्छे से उसमें आपको क्लियरली समराइज किया गया दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या कंपेयर होता है माइटोसिस और मियोसिस में। तो उसमें आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। माइटोसिस को समसूत्री और मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन क्यों कहा जाता है, ये भी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर आउट हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।